वो कहावत तो सुनी होगी कि सांप को जितना भी दूध पिला लो वो कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता, वो सांप ही रहेगा। घटिया सोच के जितने भी लोग हैं उनको आप जितना भी सुधार लो वो हमेशा घटिया सोच के ही रहेंगे। इसी तरह आईसीसी ने फखर जमान के ऊपर 10% जुर्माना आयद कर दिया क्योंकि ट्राई सीरीज के फाइनल में जो फखर जमान का एक कैच कंट्रोवर्सी बना, उसके बाद फखर जमान और अंपायर के दरमियान जो वाकया सामने आया उस पर फखर जमान पर आईसीसी ने जुर्माना आयद कर दिया। लेकिन यही नहीं, इसी के ऊपर इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन मैदान में आ गए, फखर जमान की हिमायत में बोल पड़े और जो भारत और आईसीसी है उनको नंगा कर दिया। यानी नासिर हुसैन के इस बयान ने भारतीय मीडिया को मिर्चियां लगा दी। नासिर हुसैन ने क्या कहा फखर जमान की हिमायत में, वो बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त इतना वायरल हो रहा है, तो वो बयान प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और यही नहीं, आईएलटी टी20 लीग में फखर जमान का भारतीय मीडिया की एक सहाफी ने इंटरव्यू लिया, उसमें फखर जमान से 2 सवाल किए। एक सवाल बाबर आजम से रिलेटेड किया और एक सवाल पाकिस्तान और इंडिया के हैंडशेक पर किया, जिस पर फखर जमान ने भारतीय सहाफी को करारा जवाब दिया। स्पेशली बाबर आजम से रिलेटेड जो सवाल था उसको लेकर भारतीय मीडिया का मुंह काला कर दिया। फखर जमान ने क्या कहा वो भी प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह फखर जमान के ऊपर आईसीसी ने कल 10% जुर्माना आयद किया और ये आईसीसी को लेकर पूरी दुनिया कंट्रोवर्सी फैला रही है और आईसीसी को तनकीद का निशाना बना रही है। और इसी के ऊपर इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन भी मैदान में आ गए और एक बार फिर से पाकिस्तान के दिल जीत लिए। फखर जमान की हिमायत में एक बड़ा बयान जारी किया और भारतीय मीडिया और आईसीसी को नंगा कर दिया। नासिर हुसैन ने क्या कहा वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं, मगर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई पाकिस्तान टीम को लेकर, टी20 के कप्तान को लेकर। जी हां, आपको खबर ये आ रही थी, सुना ये दे रहा था कि शादाब खान पाकिस्तान के इंटरनेशनल में कमबैक कर रहा है टी20 स्क्वाड में, और ये हकीकत बिल्कुल 100% दुरुस्त है। लेकिन आपको यह भी खबर सुनाई दे रही थी कि जो है वो पाकिस्तान के टी20 के कप्तान आगा सलमान को रिमूव करके शादाब खान को एज अ कप्तान कंसीड किया जा रहा है। लेकिन मैंने यह कहा था कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक खिलाड़ी शादाब खान जो 3 महीनों से पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड से गायब है वो एकदम कमबैक करता है और एज अ कप्तान ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और अब फाइनली अपडेट आ चुकी है, पाकिस्तान का टी20 का कप्तान 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में कौन होगा। यानी खबर ये आ रही थी कि अगर सलमान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको एज अ कप्तान और एज अ प्लेयर ड्रॉप कर दिया जाएगा। शादाब खान कमबैक कर रहा है तो वो एज अ कप्तान लीड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कंफर्म खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान का टी20 कप्तान और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप में कौन पाकिस्तान को लीड करने जा रहा है, वो नाम है सलमान अली आगा। जी हां, सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के टी20 के कप्तान होंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी सलमान अली आगा ही पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे, शादाब खान लीड नहीं करेंगे, क्योंकि शादाब खान को ट्राई किया जाएगा श्रीलंका टूर में। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर वो अपनी बॉलिंग या बैटिंग से जादू दिखाते हैं तो वो पाकिस्तान के वाइस कप्तान बनेंगे, अदरवाइज उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। सो टी20 का कप्तान फाइनल और कंफर्म हो चुका है, वो नाम आगा सलमान है जो आपको 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड करता हुआ नजर आएगा। आपके ख्याल में आगा सलमान बेस्ट ऑप्शन है या कोई और कप्तान होना चाहिए? वो कप्तान का नाम आपने लाजमी शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो फखर जमान के ऊपर 10% जुर्माना आयद किया वो क्यों किया और इसके ऊपर नासिर हुसैन ने क्या कहा। फिर बात करेंगे हम कि जो भारतीय सहाफी ने बाबर आजम से रिलेटेड और पाकिस्तान इंडिया के हैंडशेक के रिलेटेड फखर जमान से सवाल किया तो फखर ने क्या करारा जवाब दिया। सबसे पहले आपको याद होगा ट्राई सीरीज 2025 पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान, और उसका फाइनल पाकिस्तान जीत गया। लेकिन फाइनल में एक बड़ा ड्रामा हुआ। फाइनल मैच के अंदर पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने टकराई। उस फाइनल मैच के अंदर जो 19वां ओवर था पहली इनिंग का, वो एक ड्रामा था। यानी जो कप्तान श्रीलंका के थे उनका एज लगता है, पीछे फखर जमान खड़े होते हैं और फखर जमान इतना मुश्किल कैच पकड़ते हैं जो कि पूरी दुनिया कह रही थी कि ये आउट
आउट है 110%। इसमें कोई शक नहीं है, ये आउट है, क्योंकि आउट तो आउट होता है और सबको यही लग रहा था कि अंपायर ये आउट देंगे। लेकिन भाई साहब, जब थर्ड अंपायर इसको नॉट आउट करार देता है तो पूरी दुनिया हैरान में रह जाती है, और स्पेशली फखर जमान ये कहते हैं कि यार ये कैसे नॉट आउट दिया। मतलब एक साफ क्लियर सबको नजर आ रहा है कि ये आउट है। फखर जमान की जो उंगली वो जमीन पर थी और बॉल उनके ऊपर था, लेकिन अंपायर ने आउट दिया तो फखर जमान ने बहस की और ये कहा कि ये आउट है, अंपायर ने क्यों नहीं दिया। लेकिन यही नहीं, जब अगली बॉल पर शहनशाह अफरीदी फिर से विकेट लेते हैं तो फखर जमान अंपायर थर्ड अंपायर को इशारा करते हैं कि अब क्या है, अब आउट है या नहीं। तो ये एक ऐसा ड्रामा था जिस पर आईसीसी की अब नजरें खुली, आंखें खुली और फखर जमान के ऊपर 10% जुर्माना लगा दिया। मतलब मैंने पहले भी कहा था, ये आईसीसी क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान या फिर कोई भी खिलाड़ी बदतमीजी या कोई भी ऐसे अल्फाज अदा नहीं कर सकता। इसकी इजाजत सिर्फ इंडियन खिलाड़ियों को है। जिस तरह टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीकन कप्तान को बोना भी कहा और गालियां भी दी, मगर अभी तक जसप्रीत बुमराह के ऊपर ना कोई एक्शन हुआ, ना कोई फाइन चार्ज हुआ और ना ही कोई स्टेटमेंट आई, क्योंकि वो इंडिया का खिलाड़ी था और इंडिया को परमिशन है। तो ये पूरी दुनिया कह रही है और इसी के ऊपर जो नासिर हुसैन है उनका बयान सामने आ गया फखर जमान की हिमायत में और आईसीसी और भारत को नंगा कर दिया। नासिर हुसैन ने क्या कहा वो बयान आपके साथ शेयर करता हूं। इंग्लैंड के साबिक कप्तान मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन ने आईसीसी की जानिब से फखर जमान पर जुर्माना लगाने के खिलाफ बरस पड़े। स्काई स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में नासिर हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान के फखर जमान पर आईसीसी की जानिब से श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के फखर जमान पर मैच डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर मैच का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। लेकिन भारत के बुमराह ने जो साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बबुआ पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था उस पर आईसीसी अब तक खामोश है। आईसीसी का दौरा मयार क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है, क्रिकेट से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो लोग क्रिकेट को शक की निगाह से देखेंगे। नासिर हुसैन ने यही कहा कि जब आपको फखर जमान का नजर आया कि फखर जमान ने आईसीसी के खिलाफ वर्जी की है तो फिर जसप्रीत बुमराह का आपको क्यों नजर नहीं आया। यानी उस वक्त आईसीसी क्या अंधा हो गया था या आईसीसी की नजर नहीं गई, जो कि आईसीसी की खिलाफ वर्जी असल जसप्रीत बुमराह ने की थी नाजेबा अल्फाज अदा करके और फिर इंटरनेशनल में एक कप्तान को बोना भी का। तो ये नासिर हुसैन का कहना है कि आईसीसी दरअसल क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में सब क्रिकेट को शक की निगाह से देखेंगे और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आईसीसी जिस तरह फैसले कर रहा है, आपको याद होगा एशिया कप के अंदर जिस तरह हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया था तो आईसीसी ने हारिस रऊफ के ऊपर भी जुर्माना आयद किया और फिर सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी जुर्माना आयद किया। क्यों किया? क्योंकि आईसीसी को डर था कि अगर कल को पाकिस्तान हमसे मैच जीत गया तो वो भी मैदान में यही हरकत करेगा, इसलिए क्यों ना हम दोनों पर ही जुर्माना आयद कर दे। तो आईसीसी तो वहां बच गया, मगर अब पूरी दुनिया आग बगोला है आईसीसी पे, जो कि हकीकत है। तो आईसीसी इस वक्त तनकीद का निशाना बन रहा है और बनाया जा रहा है और बनेगा जब तक वो इस तरह के घटिया फैसले करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो कभी भी आपका दोस्त नहीं बनेगा, वो सांप ही रहेगा। और ये मिसाल आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की है। अब आपकी इस पर क्या राय है? आईसीसी ने घटिया फैसला किया या नहीं? इस पर आप अपनी राय लाजमी शेयर करें। अब उसके बाद बात करते हैं आईएलटी टी20 लीग 2025 सीजन 4 हो रहा है, जिसमें डेजर्ट वाइपर्स की जानिब से आप ये देखो फखर जमान खेल रहा है, नसीम शाह खेल रहा है। डेजर्ट वाइपर्स का दूसरा मैच कल हुआ और डेजर्ट वाइपर्स कल का मैच जीत गए। लेकिन भारतीय मीडिया की एक सहाफी फखर जमान की तरफ चल पड़े और उनसे सवाल किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हैंड शेक नहीं हुआ उसके ऊपर और बाबर आजम के ऊपर, जिस पर फखर जमान ने एक ऐसा करारा जवाब दिया भारतीय मीडिया की सहाफी को कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यानी फखर जमान ने क्या करारा जवाब दिया, पहले वो आपके साथ शेयर करता हूं। भारतीय मीडिया के दोगले सहाफी को फखर जमान ने दुबई में करारा जवाब देकर बोलती बंद कर दी। फखर जमान दुबई टी20 लीग में खेल रहे और भारतीय सहाफी दुबई में जहां भी पाकिस्तानी प्लेयर को देखते हैं तो माइक लेकर पहुंच जाते हैं। फखर जमान को भारतीय सहाफी ने
घेर लिया और सवाल किया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच तो होता है लेकिन हाथ नहीं मिलाते, इस पर आप क्या कहेंगे? फखर जमान ने जवाब दिया, अगर भारत के खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते तो हमने कब कहा है कि हम भारतीय टीम के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? हम इज्जत देने वाले लोग हैं लेकिन उनको ही इज्जत देते हैं जो इज्जत के लायक होते हैं। तो भारतीय साहब ने फिर सवाल किया कि बाबर आजम और विराट कोहली की बराबरी बनती है, जिस पर फखर जमान ने क्या कहा, कोई शक नहीं विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी है मगर मेरी नजर में बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है। जिस तरह आपके लिए बतौर एक भारतीय कोहली बड़ा प्लेयर है, तो मेरे लिए बतौर एक पाकिस्तानी बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है। अगर बाबर आजम का विराट कोहली के साथ बराबरी नहीं है तो वसीम अकरम के साथ बुमराह की भी कोई बराबरी नहीं है। ये फखर जमान ने भारतीय सहाफी को करारा जवाब दिया। सबसे पहले फखर जमान से पूछा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच तो होता है मगर हैंडशेक नहीं। तो फखर जमान ने यही कहा, अगर वो हाथ नहीं मिलाना चाहते तो हम कौन सा मिलाना चाहते हैं? हम इज्जत उन्हीं को देते हैं जो इज्जत के लायक होते हैं, जिनको इज्जत करना आती है। इसका मतलब कि भारतीय टीम को, भारतीय लोगों को इज्जत नहीं आती करनी। उसके अलावा फिर सवाल हुआ कि बाबर आजम और विराट कोहली, इन दो की क्या बराबरी हो सकती है? तो फखर जमान ने यही कहा, अगर आप अपने विराट कोहली को बड़ा खिलाड़ी समझते हैं तो मेरी नजर में हमारा बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है। जिस तरह बाबर और विराट की बराबरी नहीं हो सकती, उसी तरह वसीम अकरम और बुमराह की भी बराबरी नहीं हो सकती। ये एक सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है और फखर जमान ने करारा जवाब दिया। स्पेशली बाबर आजम से रिलेटेड जो सवाल हुआ उस पर फखर जमान ने बाबर आजम के फैंस के दिल जीत लिए। सो भाई, ये कुछ कंट्रोवर्सी, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। उम्मीद आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।